दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस हो या फिर कोई भी घपला हो, लेकिन सबसे पहले जब उस पर सवाल उठते हैं तो कोई भी घेरे में आता है तो सबसे पहले आता है वो अफसर और उसके बाद नेताओं पर सवाल पूछे जाते हैं। यानी पहले अफसर कटघरे में खड़ा होता है, बाद में नेता कटघरे में खड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरी तरीके से राहुल गांधी ने हिंट दे दिया है कि अब तक जो कुछ आप सभी ने देखा वो सिर्फ महज एक ट्रेलर था। जी हां, सुनकर राहुल गांधी ने जब से एटम बम फोड़ा और उसके अंदर वोट चोरी के सबूत दिए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे और जब वो हाइड्रोजन बम फटेगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा देश को दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। ये बात किसी और ने नहीं, राहुल गांधी, जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष ने कही थी। दोस्तों, अब आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो एक ऐसी बड़ी बेबाक खबर आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं हम बनारस की सीट को लेकर। जी हाँ, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, बनारस की सीट, उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि मोदी जी के घर में क्या वोट चोरी पकड़ी गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, राजनीति में कोई भी केस हो या फिर कोई भी घपला हो, लेकिन सबसे पहले जब उस पर सवाल उठते हैं तो कोई भी घेरे में आता है तो सबसे पहले आता है वो अफसर और उसके बाद नेताओं पर सवाल पूछे जाते हैं। यानी पहले अफसर कटघरे में खड़ा होता है, बाद में नेता कटघरे में खड़ा होता है। और मैं आपको बता दूं कि आज पूरी तरीके से राहुल गांधी ने हिंट दे दिया है कि अब तक जो कुछ आप सभी ने देखा वो सिर्फ महज एक ट्रेलर था। जी हाँ, महज एक सुनकर आपको ट्रेलर था, जो हैरानी कुछ होगा इस देखा है, बात को सुनकर कि जो वोट चोरी के क्या खुलासे रखे हैं। इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे खुलासे हो गए और महज ये ट्रेलर है। जी हाँ, अब तक जो आपने राहुल गांधी के मुख से सुना है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है, वो सिर्फ महज एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर आनी बाकी है। और राहुल गांधी जी ये पिक्चर कहीं और नहीं बल्कि मोदी जी के ऊपर बना दिए हैं और ये पिक्चर बहुत जल्द ही रिलीज होगी। यानी इस पिक्चर का जो मुख्य किरदार है वो कोई और नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और राहुल गांधी जी अमित पिक्चर शाह बहुत जल्द लॉन्च करने वाले और हैं। मोदी मैं जी आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से राहुल गांधी ने हिंट दे दिया है कि अगला जो खुलासा होने जा रहा है उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि जो आज के वक्त में इतने बड़े खुलासे करने के बाद में भी जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो अगला हाइड्रोजन राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद लेकिन किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं रह जाएगा। मतलब कोई सवाल ही नहीं पूछ पाएगा, एकदम पानी की तरह आपको साफ दिखाई देने लगेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। तो उसमें लेकिन किंतु परंतु वाला कोई सवाल ही नहीं रह जाएगा। और हिंट कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ने दिया है। जरा डिस्प्ले पर देखिए, ये खबर निकल करके आ रही है और इस खबर में यह बताया गया है कि पीएम मोदी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीत गए हैं। ये राहुल गांधी ने फिर से आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये पहला हिंट दिया है। पहला हिंट दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वोट चोरी किए हैं और उसके बाद चुनाव जीते हैं। यानी मोदी जी वोट चोरी किए, चुनाव जीते हैं, इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि हिंट किसकी तरफ जा रहा है? मोदी जी वोट चोरी किए, चुनाव जीते। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा सीट पर जा रहा है। और यह पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से यह कहा जा रहा है। याद करिए कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने उस मीटिंग में जो दिल्ली के अंदर होता है, विज्ञान भवन के अंदर में, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जो 20 से 25 सीटें कम आती हुई तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठते। यानी 20-25 सीटों पर भी घपला हुआ है। राहुल गांधी ने संकेत दिया था। यानी जब मोदी जी का जिक्र हो रहा है तो यानी जाहिर सी बात है उनकी लोकसभा सीट का भी जिक्र हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। पवन खेरा साहब आते हैं और बोलते हैं कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा सीट का जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो डिजिटल तौर पर दे दीजिए। हम दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देंगे कि उसमें भी घपला हुआ है, उसमें भी घपला हुआ है। और उसके बाद किस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती है ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी राहुल गांधी ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अगली जो पिक्चर है वो मोदी जी पर आ रही है, यानी मोदी जी की लोकसभा सीट पर आ रही है। जरा देखिए ये ट्वीट, जरा देखिए ये ट्वीट जो है कृष्ण की तरफ से डाला गया है। इस पे जो लिखा गया है, कृष्णकांत जी हैं वो लिख रहे हैं कि हम ऐसा सबूत देने जा रहे हैं कि भारत में किसी को भी शक नहीं रहेगा
कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं जो हकीकत को पूरी तरह से सामने ला देंगे राहुल गांधी। यानी राहुल गांधी की बातों को जो है वो कोट करके लिख रहे हैं। यानी राहुल गांधी जी आज वायनाड में हैं और वायनाड में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी अगला कार्यक्रम क्या है, वो हाइड्रोजन कब आएगा, तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द हाइड्रोजन आएगा। और ये जो अब की जो खुलासा होने जा रहा है, इससे देश के हर एक नागरिक को यह साफ साफ तौर पर जो है पता चल जाएगा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ा हाइड्रोजन बम होगा जिसके बाद से मोदी जी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, राहुल गांधी ने कह दिया। किस जगह पर होने वाला है ये अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। और यही नहीं, जरा ये देखिए, न्यूज 24 की खबर है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। वोट चोरी को लेकर वायनाड में राहुल गांधी ने कहा हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। यानी कि बहुत जल्द ही राहुल गांधी हाइड्रोजन वाला जो खुलासा है वो करने वाले हैं और कई और नहीं, बल्कि ये साफ साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट पर ही ये खुलासा होगा। जी हां, मैं आगे आपको एक और उदाहरण देने जा रहा हूं। उस उदाहरण से आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि हकीकत में कोई और सीट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट पर ही जो है खुलासा होने जा रहा है। सोचिए कि जब राहुल गांधी ने एक विधानसभा सीट पे जब खुलासा किया तो ना भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते बना, ना चुनाव आयोग को जवाब देते बना। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी ने, डिलीशन वाला महज एक ट्रेलर था जो कुछ देखा है, तब उस पर चोरी को खुलासे रखे हैं। गणेश कुमार जी सामने नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी सामने आती है, फिर भी जवाब देते नहीं बना। सिर्फ राहुल गांधी को बेसलेस कह करके जो है नकार दिया जाता है। सोचिए जब राहुल गांधी जब देश के प्रधानमंत्री के सीट पर जब खुलासा करेंगे और वहां पर अगर कुछ कमियां निकल करके आएंगी तो सोचिए कि क्या कुछ होगा राजनीतिक गलियारों में। और देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं खबरों के आधार पर आप सभी तक खबर पहुंचाने का काम करता हूं। आप ये कटिंग देखिए, दैनिक भास्कर की है और उसमें अजय राय कह रहे हैं कि अजय राय का दावा है कि मोदी गृह मंत्री अमित शाह करके प्रधानमंत्री बने और हैं। मोदी 7 राउंड तक आगे था, चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद करके पीएम को जितवाया गया। ये वो शख्स कह रहे हैं जिस शख्स के सामने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। और ये तो जग जाहिर है दोस्तों, ये तो जग जाहिर है कि कैसे 3 राउंड तक जो है अजय राय आगे चल रहे थे, फिर अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि अजय राय पीछे हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी आगे हो गए। और यहां तो खुद आरोप लगा रहे हैं अजय राय जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, खुद आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी के बाद जो है ये प्रधानमंत्री बने हैं। और यही मसला नहीं रुकता। याद कीजिए कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और जन्मदिन पर सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन अजय राय ने जो कहा, जो उन्होंने हिंट दिया, उससे आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली जो राहुल गांधी हाइड्रोजन खोलने वाले हैं, जिसका खुलासा करने वाले हैं, कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सीट है। जरा देखिए, ये अजय राय ने ट्वीट किया है और आप देख लीजिए कि कितने तारीख का है। ये 17 सितंबर का ट्वीट है, 11:22 पर ट्वीट किया गया है। और क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी की तरह चुनाव भी ईमानदारी से कराया जाता, न कि जनता की वोटों की चोरी करके। काशी की धरती ने पहले भी सच दिखाया और आगे भी सच दिखाएगी। जी हाँ, यह प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था उस दिन अजय राय ने किया है। और जरा देखिए इस फोटो में अजय राय ने लोकसभा सीट पर जब चुनाव लड़ा और उसमें जिस तरीके से वो आगे चल रहे थे, वो पोस्टर उन्होंने डाला, वो फोटो डाला। देखिए ऊपर अजय राय जी हैं और उसमें जो मार्जिन है 6223 वोट का है, नीचे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिसमें 6223 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। तो सोचिए कि कितना जो है ये जो है किस तरीके से खेल किया गया होगा या क्या किया गया होगा, ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना सच है कि अजय राय पहल के 3 राउंड में जो स्टार्टिंग के 3 राउंड में आगे चल रहे थे, लेकिन अचानक उसमें भी घपला हुआ है। इस पर आज भी जो है खुलासा होना बाकी है और जो कि राहुल गांधी जी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज राहुल गांधी ने न सिर्फ हिंट दिया है बल्कि जान के आपको हैरानी होगी कि आज उस प्रेस वार्ता कह लीजिए कि जब मीडिया बाइट्स लोग ले रहे थे तब एक मीडिया पत्रकार ने उसे सवाल पूछा कि क्या राहुल जी अगला खुलासा जो आप हाइड्रोजन करने वाले हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकसभा सीट है? राहुल गांधी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं पूरी तैयारियों में लगा पड़ा हूं,
मैं अपना काम कर रहा हूं और आप अपना तैयारी करिए, आप अपना गैस करिए कि मैं कहां से कहां के सीट का जो है मैं खुलासा करने जा रहा हूं। यानी राहुल गांधी की वो हंसी, राहुल गांधी ने जो मीडिया में बताया कि अगला जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है चोरी करके चुनाव जीता है। तो ये संकेत, दूसरा तरफ मीडिया में जो बात कही है वो संकेत, और तीसरा अजय राय वाला संकेत। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके का मैं प्रमाण आप सभी को दे रहा हूं। इसका मतलब ये जग जाहिर हो चुका है, यह साफ हो चुका है कि महज कुछ दिनों के बाद जब राहुल गांधी जी ये बड़ा हाइड्रोजन बम होगा जिसके बाद से मोदी जी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी कितना समय लगाएंगे उस हाइड्रोजन का खुलासा करने में? मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे और बहुत जल्द विद इन 1 वीक में राहुल गांधी जो खुलासा कर सकते हैं। ये शायद हो सकता है 1 हफ्ते में, बढ़ भी जाएगा टाइम, लेकिन इतना जरूर है कि जो इशारे, जो संकेत वो कहीं और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट पर है। दोस्तों, आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? अगर खुलासा होगा तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा? क्या मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा क्या मोदी जी की चोरी मोदी जी के घर में पकड़ी गई? मोदी जी का घर बनारस कहा जाता है जहां से मोदी जी ने अपने वहां से चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासिल की, जहां पर कांग्रेस के विपक्षी नेता बार बार अजय राय इस बात को लेकर बार बार कहीं कहीं कोर्ट के अंदर, कहीं मीडिया के सामने, कभी कहीं किसी तरीके से जनता को इस बात का यकीन दिलाने में लगे और जनता को ये बात बताने में लगे कि जिस तरह से हमें हराया गया उसमें मोदी जी ने कहीं ना कहीं वोट चोरी की है। ऐसा बार बार अजय राय की तरफ से कहा जा रहा है। अजय राय ने सीधे तौर पर कहा कि पहले 7 राउंड में मैं आगे चल रहा था, लेकिन अचानक से काउंटिंग की जो अपडेट है वो रोक दी गई और फिर अचानक से मोदी जी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। अब जिस तरह की बात राहुल गांधी की तरफ से कही जा रही है कि मोदी जी वोट चोरी करके जीते हैं, तो उसका इशारा सीधे तौर पर राजनीतिक पंडित बनारस की सीट पर लगा रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग जरा सोचकर बताइए क्या कुछ ऐसा हुआ है या नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में सब लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।